राजधानी जयपुर की भारतीय जनता पार्टी का बड़ा प्रदर्शन और ये देखिए बैरिकेडिंग को क्रॉस करने की कोशिश यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। सबसे पहली तस्वीरें देखिए न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर के सहयोगी महेश दादीच वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, सौरभ गृहस्थी वहां पर मौजूद हैं जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर जयपुर में इस वक्त क्या चल रहा है। ये तस्वीरों के जरिए समझिए। महेश तस्वीरें दिखाइए और बताइए क्या चल रहा है। जी बोलिए। हेमंत देखिए ये स्टेचू सर्किल की तस्वीरें हैं जहां पर की बीजेपी के कार्यकर्ता पहली बैरिकेडिंग पार कर चुके हैं। पुलिस से जद्दोजहद करते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से जो बैरिकेडिंग है उसको पार किया जा रहा है, बैरिकेडिंग को तोड़ा जा रहा है और बड़ी संख्या में अब जो कार्यकर्ता है जो कि सभा में थोड़ी देर पहले मौजूद थे वहां से अब उग्र होकर के यहां पर स्टेचू सर्किल पर पहुंच रहे हैं क्योंकि आज ऐलान किया गया है सचिवालय घेराव का और इसी घेराव के लिहाज से यहां पर बीजेपी युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो सबसे पहले इस बैरिकेडिंग पर पहुंच गए थे। हालांकि इस बैरिकेडिंग को मजबूत करने के लिए यहां पर जो है बांस बल्लियों का इस्तेमाल भी किया था और लोहे की बैरिकेडिंग भी यहां पर की गई थी, लेकिन उसके बाद भी जो पहली बैरिकेडिंग है उस पर पुलिस बल खासतौर पर तैनात नहीं था तो उसको आसानी से यहां पर ब्रेक कर दिया है। लेकिन अब जो है दूसरी बैरिकेडिंग पार कर पाना जो है यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए मुश्किल बना होगा क्योंकि बहुत मजबूत बैरिकेड वहां पर किया गया है। और इसी के साथ में आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि अलग अलग रास्तों से सचिवालय पहुंचने की जो कोशिश है वो बीजेपी के कार्यकर्ता आज यहां पर करते हुए दिखाई दे सकते हैं क्योंकि जिन रास्तों पर पुलिस ने अपने पहले से ही एहतियात कर रखे थे उन रास्तों के अलावा विकल्प के तौर पर जिस तरह से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो अलग रास्तों से भी सचिवालय जो है वो कूच कर सकते हैं। इस लिहाज से ये देखिए ये बैरिकेड्स को गिराने की कोशिश हो रही है ताकि पीछे से जो भी हुजूम है, पीछे से जो भी कार्यकर्ता इस समय चौबो हाउस सर्किल से स्टेचू सर्किल की ओर पहुंचे हुए हैं वो आसानी से इस बैरिकेड को पार करके अंदर चले जाएं और सचिवालय का रास्ता उनके लिए आसान हो जाए। इस लिहाज से यहाँ पर व्यवस्था जो कार्यकर्ता है वो आपकी तरफ से भी महेश यहाँ पर बैरिकेडिंग को लेकर जी बिल्कुल हेमंत, पहली जो तस्वीर आपने देखी है जो पहली बैरिकेडिंग की गई है वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थी और पुलिस को भी ये पता था कि इस बैरिकेडिंग को जो कार्यकर्ता है उनका जोश यहाँ पर ही ठंडा हो जाए और आगे वे नहीं पहुंच पाए तो इस लिहाज से एक फौरी बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर की गई थी, लेकिन इसको बहुत आसानी से पार करते हुए जो कार्यकर्ता है उनकी आप तस्वीर देखिए किस तरह की जद्दोजहद पूरी बैरिकेडिंग को गिराने के लिए सारे कार्यकर्ता ये इसमें किसी को भी चोट आ सकती है। जिस तरीके से एक तरफ पुलिस है तो दूसरी तरफ में कार्यकर्ता है और इस बैरिकेडिंग को गिराने की जो कोशिश है वो करते हुए यहाँ पर आपको तस्वीरों में जो है लोग दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर दिखाई आपको दे रहे हैं। पुलिस प्रदर्शन की बात की जा रही थी महेश, वो प्रदर्शन अब शांतिपूर्ण तो नहीं लग रहा है। देखिए निश्चित रूप से जब भी किसी राजनीतिक दल की तरफ से ये ऐलान किया जाता है कि इस तरह से एक बड़ी संख्या में जब सभा होगी और उसके बाद में रैली के रूप में प्रदर्शन होगा तो निश्चित रूप से ये आमतौर पर जो ऐलान किया जाता है कि शांतिपूर्ण तरीके से होगा वो शांति यहाँ पर नजर तो देखने को नहीं मिलती है। तो ऐसा ही बीजेपी की इस सभा के बाद में भी कमोबेश देखने को मिल रहा है जहाँ की उनके युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो सबसे पहले पहुंचे और बैरिकेडिंग को गिराने की जो कोशिश है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं सहेगा राजस्थान जो कार्यकर्ता है वो अग्रिम पंक्ति में है इस वक्त, जैसा हम टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बिल्कुल जयपुर के कार्यकर्ता आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से अग्रिम पंक्ति में है और साथ ही साथ में युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो इस बैरिकेडिंग को गिराने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, पूरा बल इस्तेमाल वहां पर कर रहे हैं। और देखिए ये किसी को भी चोट पहुंचा सकता है, पुलिस कर्मियों को भी यहाँ पर इसकी चोट आ सकती है, लेकिन दोनों छोर से जो जद्दोजहद है एक तरफ से पुलिस रोकना चाहती है तो दूसरी तरफ जो कार्यकर्ता है वो अपनी पूरी भीड़ के साथ अपने पूरे हुजूम के साथ में आगे स्टेचू सर्किल की ओर बढ़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लाल डायरी लेकर के सचिवालय जाना है और इसी लिहाज से बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है उनकी एक तरफ जद्दोजहद दिख रही है। पुलिस से जो कह सकते हैं कि यहाँ पर हल्की झड़प जो है वो भी यहाँ पर नजर आई है और रोकने की जो कोशिश है पुलिस की तरफ से, भीड़ को रोकने की कोशिश है वो दूसरी तरफ की जा रही है, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो जोश में है और वही जोश और उत्साह थोड़ी देर पहले जो उन्हें सभा में मिला था नहीं सहेगा राजस्थान की कैंपेनिंग के तहत कहीं न कहीं उससे दिखाने की जो कोशिश है वो पुलिस के समक्ष भी करने की कोशिश यहाँ पर कार्यकर्ता करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
उम्मीद की जानी चाहिए कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के तौर पर ये प्रदर्शन नजर आए, किसी को कोई चोटिल नहीं होना पड़े। लेकिन जिस तरीके से भीड़ जो है वो कब उग्र हो जाती है उसका कोई पता नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से, लेकिन आज काफी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। महेश, ये बड़ा आंदोलन जिस तरीके से दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, काफी हद तक पार्टी सफल हुई है। देखिए, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कई दिनों की मेहनत जो है वो इसमें थी और पार्टी ने करीब 1 महीने पहले ही ऐलान कर दिया था कि राजधानी में इस तरह का एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें कि सरकार भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाएगी, पेपर लीक को मुद्दा बनाएगी, साथ में युवाओं के साथ हो रहे छलावे को जो एक बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। और अब इस मुद्दे में शामिल हो चुकी है लाल डायरी। लाल डायरी के आने के बाद में जो ये बीजेपी की जो आक्रामकता है वो बढ़ चली है और इसी लिहाज से जो कार्यकर्ता है उनमें भी जो आक्रोश है, जो जोश है वो फूंकने की कोशिश अपने पार्टी के पदाधिकारियों ने की है। और पुलिस कर्मियों से उलझते हुए जो तमाम युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से देखिए, पुलिसकर्मी उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो कार्यकर्ता हैं वो एक नहीं सुन रहे हैं और ये अपने भरपूर बल का इस्तेमाल करते हुए बैरिकेड्स को गिराने की जो कोशिश है वो भी हो रही है। तो बैरिकेड के ऊपर चढ़ करके दूसरे पार जाने की कोशिश जो है वो हो रही है, क्योंकि इसके आगे का जो रास्ता है वो उन्हें पार करना है और सचिवालय जाना। लेकिन इससे पहले जो बैरिकेड हो रखी है वहां पर वज्र के वाहन है, एसटीएफ के जवान है, रिजर्व पुलिस के बल वहां पर तैनात किए गए हैं। साथ ही में पुलिस की अलग अलग जो बटालियन है वो भी लगाई गई है। महिला कार्यकर्ताओं को देखते हुए जो महिला पुलिसकर्मी है वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं और साथ ही में वाटर कैनन का इस्तेमाल अगर करना पड़े तो वाटर कैनन जो है वो भी यहाँ पर मुस्तैद की गई है। पिछली बार के प्रदर्शन में देखा था कि किस तरीके से बीजेपी ने आरोप लगाया था कि गंदे पानी का जो इस्तेमाल करके वाटर कैनन से वो उन्हें यहाँ पर खदेड़ा गया। तो इसी लिहाज से वाटर कैनन जो है वो भी इस बार मंगाई गई है, क्योंकि जब प्रदर्शनकारी उग्र हो जाते हैं तो उन पर पानी का छिड़काव जो है वाटर कैनन के जरिए किया जाता है। उसके लिए भी यहाँ पर बंदोबस्त माकूल किए गए हैं और बैरिकेड के ऊपर चढ़ करके जिस तरह से जो कार्यकर्ता हैं अपने हाथों में नहीं सहेगा राजस्थान के पोस्टर लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीचे की तरफ में आप देख रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी की झंडियां ले रखी है और साथ ही में बैनर पोस्टर जो है वो लेकर के पहुंचे हुए हैं अपने अपने नेताओं को, क्योंकि देखिए नेताओं को यहाँ पर टारगेट दिया गया था कि एक जो निश्चित भीड़ है वो उन्हें यहाँ पर लेकर के पहुंचना है और इसी को साबित करने के लिए, क्योंकि देखिए चुनाव आगे भी दिया गया था महेश और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर चले के नारे को समर्थन भी दिया था। प्रधानमंत्री ने बीजेपी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लोगों से अपील की थी कि जयपुर पहुंचिए और उसका असर जी किसी मुहिम को रीट्वीट करके अगर उसको उनका उत्साह बढ़ाते हैं तो इसके बाद में जो कार्यकर्ता है उनका उत्साह दोगुना हो जाता है। हम अलग अलग वर्गों के जो कार्यकर्ता आए थे उनसे बात कर रहे थे। बिल्कुल महेश बने रहिए, मैं वापस से आपका रुख करूंगा। लगातार इस सबसे बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं और लवली हमारे सहयोगी सचिवालय के बाहर से ठीक मौजूद है। वहां पर किस तरीके के इंतजाम है उसके लिए हम सीधा चलते हैं। लवली, क्या देख पा रहे हैं आप सचिवालय के बाहर के किस तरीके के इंतजाम है, क्योंकि चारों तरफ से बीजेपी ने टारगेट लिया है कि सचिवालय का घेराव होगा आज। लवली आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है लवली तक आवाज नहीं जा रही है, कोशिश करेंगे फिर से जुड़े। लेकिन इस वक्त दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। महेश दादीच लगातार वहां से आपको पल पल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से भाजपा के जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं सचिवालय की तरफ। एक बार फिर से महेश का रुख कर लेते हैं। महेश, क्या चल रहा है इस वक्त? अब आक्रोशित होते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता। देखिए, बिल्कुल पूरी तरह से बैरिकेड को हटा लेना चाहते हैं और बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। पुलिसकर्मी की समझाइश जो थी या उनकी जो रोकने की कोशिश थी वो यहाँ पर उन्हें सफल नहीं होने दी और इसके साथ में कई लोग तो बैरिकेड को पार करके चले गए हैं और कई लोग अभी इस बैरिकेड को गिरा देना चाहते हैं ताकि बाकी का जो हुजूम है, बाकी की जो भीड़ है वो आसानी से स्टेच्यू सर्किल पर पहुंच जाए। और दूसरे छोर पर भी कई कार्यकर्ता जो है वो सचिवालय का रुख कर चुके हैं, क्योंकि सचिवालय में प्रदेश का सबसे
महत्वपूर्ण कामकाज, जो सरकारी कामकाज, प्रशासनिक कामकाज जो है वो वहां पर होता है, उसमें किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं हो, इस लिहाज से पुलिस ने एक बड़ी सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो चारों दिशाओं में की थी। लेकिन बावजूद इसके कहीं न कहीं पुलिस का जो प्लान था उसको भी फेल करते हुए यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो दिखाई दिए हैं। बिल्कुल महेश, कार्यकर्ताओं का उत्साह भी आज जबरदस्त है, जोरदार है, और जैसे कि प्रधानमंत्री ने भी हौसला अफजाई की इस पूरे के पूरे बीजेपी के कैंपेन को अपना समर्थन दिया। लवली हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा लवली का रुख कर लेते हैं। लवली, सचिवालय के बाहर किस तरह की स्थितियां हैं, किस तरह के इंतजाम हैं, क्योंकि आज बीजेपी के कार्यकर्ता बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। सचिवालय घेराव की एक पुख्ता रणनीति है और कहा जा रहा है कि आज घेराव करके ही रहेंगे, इंतजाम कैसे हैं? आज देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की रणनीति के तहत वो यहां पर लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो शासन सचिवालय का जो रास्ता है, जो स्टैच्यू सर्किल से होकर के गुजरता है, वहां पर पुलिस ने अपने करीब 600 से ज्यादा जवानों को यहां पर तैनात किया है। एक बैरिकेड जो है, पहले नंबर का बैरिकेड जो है, वहां पर इन्हें रोका गया है। अगर वो बैरिकेड टूटता है किसी भी कारण से तो ये दूसरे नंबर का बैरिकेड है, जहां पर तमाम 600 से ज्यादा सिपाही जो हैं और जो तमाम पुलिस के अधिकारी हैं, एसीपी, डीसीपी, इस तरह के, उन्हें यहां पर लगाया गया इंचार्ज के साथ में। ये तमाम लोग यहां पर मौजूद रहेंगे और उन तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यहां पर रोकेंगे और आगे नहीं बढ़ने देंगे। यहां देखिए, कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर घुस गए हैं, बैरिकेड को क्रॉस करके यहां पर जो है नीचे कूद करके आ गए हैं, लेकिन पुलिस जो है वो इनको यहां पर रोक रही है। ये नजारा है स्टैच्यू सर्किल के ठीक आगे की ओर बैरिकेड का, जहां पर कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़ करके यहां पर पहुंच गए हैं और वो लगातार यहां पर जो अपना जो प्रदर्शन जो है, वो नारेबाजी जो है वो यहां पर कर रहे हैं, और नारेबाजी करके वो यहां से कोशिश कर रहे हैं कि अपनी आवाज को जो है वो, कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़ करके, देखिए अब धीरे धीरे कार्यकर्ता वहां से बैरिकेड तोड़ चुके हैं। पहले नंबर का बैरिकेड टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब बैरिकेड के पीछे की तरफ जो बीजेपी वर्कर्स हैं वो लगातार आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और महिला अत्याचार को लेकर के ये लोग लगातार जो प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। कार्यकर्ता उनसे बात करते हैं, बैरिकेड तोड़ करके यहाँ कैसे पहुंचे आप लोग? देखिए, ये पहले बैरिकेडिंग है, उस पर रोकने का मैं बहुत प्रयास किया। कुछ लोग पुलिस वालों ने इंडिविजुअल भी लिया कि हम नहीं हटने दे, लेकिन हम जबरदस्ती इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और पहला बैरिकेडिंग क्रॉस किया है। अभी ये बैरिकेडिंग क्रॉस करने के लिए सबसे आगे हम लोग हैं और मैं निवेदन लग रही है 600 से ज्यादा जवान तोड़ पाएंगे बैरिकेड? बिल्कुल, निश्चित रूप से जाओगे, लाखों की संख्या सचिवालय से ग्रेड घेरेंगे, करेंगे सचिवालय में जाकर सचिवालय पे कब्जा करेंगे, क्योंकि निकम्मी सरकार सचिवालय को चला नहीं पा रही ढंग से, इसलिए हम इसको चलाने का प्रयास करेंगे। ये जो गहलोत सरकार विरुद्ध तो निकम्मी सरकार है, इस सरकार के विरुद्ध जो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक हल्ला बोल का प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आज आर पार की लड़ाई लड़के यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाएगा और गहलोत सरकार को चेता करके जाएगा कि 3 महीने बाद में तुम्हारी अर्थियां उठेगी, और राजस्थान की सरकार, राजस्थान की जनता के द्वारा इस तरह से मसली और कुचली जाएगी। जिस तरह का उन्होंने भ्रष्टाचार और कुशासन, भारतीय जनता पार्टी इस कुशासन के खिलाफ लड़ेगी और एक अच्छा और सुशासन इस राजस्थान की जनता को देगी। विरोधी पूरी तैयारी के साथ में बीजेपी का वर्कर आया, ये लोग पहला बैरिकेड तोड़ करके यहाँ पर घुस गए हैं और ये दूसरा बैरिकेड में यहाँ पर पुलिस जो अलर्ट हो गया। हाँ बोलिए। बात और बता दूं, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, मैं लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से हूँ और हमारे दुर्भाग्य की बात है कि जो लाठी का बाड़ा है, श्रीमान डोटासरा जी जो यहाँ पर पीसीसी चीफ है, वो दुर्भाग्य से हमारे लक्ष्मणगढ़ से है। गहलोत सरकार की लाल डायरी है, ये खून डायरी है, इसमें गहलोत सरकार के काले कारनामे, हत्याचार, भ्रष्टाचारी सरकार के काले कारनामे उस लाल डायरी में छुपे। सचिवालय में लाल डायरी का क्या लेना देना? सचिवालय क्यों जा रहे हैं? सचिवालय के में जितने भी लोग बैठते हैं उनका उस भ्रष्टाचार की जो लाल डायरी अभी हमने देखा कि करोड़ों रुपए का कैश सचिवालय में मिला था। ये करोड़ों रुपए इन्होंने सचिवालय में छुपा के ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है इन्होंने। ऐसे सचिवालय को हम लोग जो है वहीं धरना देना चाहते हैं, वहीं घेरना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसी सरकार को एक दिन भी अब आगे बढ़ने का हक नहीं है, एक दिन भी। पूरी तरीके से तैयार हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। लेकिन लवली पुलिस के अधिकारियों का कोई रिएक्शन आप ले सके हैं उनसे, इंतजाम को लेकर के भी अगर बात कर पाए इस वक्त, क्योंकि देखिए पीछे से हुजूम आ रहा है अब कार्यकर्ताओं का। बड़ा अपडेट दे दें हेमंत, इस वक्त का बड़ा अपडेट दे दें, बैरिकेड नंबर 1 को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है।
सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त का देते हैं, बैरिकेड नंबर 1 को तोड़ दिया गया है। न्यूज 18 पर आपको पहला अपडेट दे रहे हैं, बैरिकेड नंबर 1 को तोड़ करके बीजेपी के कार्यकर्ता जो है बैरिकेड नंबर 2 की तरफ इस वक्त बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस ने जो है लाठियों के साथ में पूरा एक बैरिकेड बनाया है, एक रास्ता बनाया है और कोशिश की जा रही है कि इनको यहां से सचिवालय की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। बीजेपी के झंडों के साथ में, बीजेपी के दुपट्टों के साथ में, लाठियों के साथ में बीजेपी का कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आ रहा है और सचिवालय जाना है। इनको कहा जा रहा है कि सचिवालय के अंदर जो सरकार है उसने लाल डायरी में जो काले कारनामे हैं उसे छुपा रखा है। इस तरह के आरोप जो हैं, लाल डायरी का सितम जो है, लाल डायरी के जो नाम पर जो बयानबाजी है वो सुबह से हो रही है और बीजेपी का आम कार्यकर्ता से लेकर के खास कार्यकर्ता जो पदाधिकारी है वो भी लाल डायरी पर ही बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर जो है नारेबाजी जो है वो चल रही है, हाथ में लाठी, डंडे, झंडियों को लेकर के तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करते करते धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लगातार कोशिश की गई पुलिस की ओर से उन्हें वहां पर रोकने की, लेकिन ये लोग यहाँ पर घुस गए हैं और अब यहाँ पर धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही। बाबा भी आए हैं कहीं दूर से। कहाँ से आए हो बाबा? ये लाठी लेके क्यों आए हो? महंगी पंचायती से आए। क्या करने आए हो आज यहाँ? यहाँ मतलब बीजेपी की सरकार बनाने के लिए आए। अच्छा, तो ये इस डंडे से सरकार बनेगी क्या? इस डंडे से मारेगी सरकार, मतलब कांग्रेस मतलब बीजेपी को झंडो लहरा वाला इसमें। अच्छा, क्या कमी है कांग्रेस की सरकार में ये तो बताओ। सड़के खड्डे हो रहे, सड़के में खड्डे हो रहे, पूरी रामगढ़ तहसील की जगह सड़कें खराब हो रही है और भ्रष्टाचार हो रहे, अत्याचार हो रहे, कम हो रही है क्या? तो सुनवाई नहीं करते हैं कि अफसर जो सचिवालय आना पड़ रहा है? कोई सच्चाई हुआ, मतलब सच्चाई हमारे चलती नहीं है सरकार। आप कौन से गांव से आए? सुनाई नहीं। श्री माधोपुर तहसील से। श्री माधोपुर तहसील। क्या करने आए हो यहाँ? क्या महंगाई है, बेरोजगार है लोग और गहलोत सरकार ने सब परेशान है किसी तरह का। इसने जितने भी वादे किए सारे अधूरे रहे। बिजली की मांगे भी इसने चुनाव होते ही मांगे की बिजली की दरें कभी नहीं बढ़ाऊंगा। हर 5 साल में 10 बार मांगे बढ़ा दी। देखिए ये तमाम जो लोगों के मन के जो बयानबाजी है, जो मन के अंदर है, वो जो कहते हुए नजर आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपनी बात को जो है वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश है। लेकिन शासन सचिवालय के बाहर की ओर जो बैरिकेड लगाया गया था, बैरिकेड नंबर 2, वहां पर इस वक्त पुलिस का मूवमेंट आप देख सकते हैं। पुलिस अलर्ट मोड पर आ चुकी है। पुलिस कोशिश कर रही है कि यहाँ पर इन लोगों को जो है किसी भी तरीके से रोका जाए, आगे बढ़ने नहीं दिया जाए। ठीक उसी प्लान के तहत बीजेपी के जो वर्कर्स हैं उन्हें रोकने का काम जो है वो पुलिस यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है और लगातार कोशिश यही है कि बीजेपी के वर्कर्स को रोका जाए। ये तस्वीर सबसे पहले आप न्यूज 18 पर देख पा रहे हैं एक्सक्लूसिव, जहां पर ये तस्वीरें आपको बता रही है, बयान कर रही है। अब यहाँ पर देखिए महिला मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंच गई हैं। चंद्रकांता मेघवाल को आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, उनके साथ महिला नेताओं की मौजूदगी है इस प्रदर्शन में। आगे बढ़ती हुई महिला कार्यकर्ता भी, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लगातार स्टेचू सर्किल तक पहुंच गए। पहला बैरिकेडिंग जो है वो बैरिकेड तोड़ दिया गया है। पुलिस बल की भारी तैनाती है। सचिवालय के ठीक बाहर की तस्वीरें भी है। 3 तस्वीरों के जरिए अलग अलग तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये बड़ा प्रदर्शन है। सहयोगी जो हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी महेश लगातार बने हुए हैं, सौरभ गृहस्थी हमारे साथ बने हुए हैं, लवली वधवा हमारे साथ बने हुए हैं। 3 तस्वीरें और इस वक्त ये देखिए धक्का मुक्की का माहौल है। यहाँ पर आक्रोशित कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक चंद्रकांता मेघवाल यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं महिला कार्यकर्ताओं के साथ में, अन्य नेताओं के साथ में। और आप इस तस्वीर को देखिए, यहाँ से अब पीछे धकेला गया इन कार्यकर्ताओं को। महिला सिपाही भी यहाँ पर तैनात की गई हैं। पुलिस के अधिकारियों ने मोर्चा संभाला हुआ है और ये तस्वीरें इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अल्लाह बोल प्रदर्शन की है। और नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत आज बीजेपी ये बड़ा प्रदर्शन राजधानी में कर रही है। स्टेचू सर्किल की तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पहला बैरिकेड उन्होंने तोड़ दिया है। जी महेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या स्थिति है? तो 3 तस्वीरें हैं और जैसे कि हम कर रहे हैं आपको बता दें कि पहले ही जो अग्रिम पंक्ति की अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। पहला जो बैरिकेड था वो ध्वस्त किया गया। और सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ हैं। सौरभ, क्या देख पा रहे हैं इस वक्त आप? जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने अपना रास्ता बदला था उसके कारण से पुलिस भी काफी कंफ्यूज जो है वो हो चुकी है। इस वक्त
अंबेडकर सर्कल पर भारी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो पहुंच चुके हैं और सचिवालय की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार की, देखिए बोतला फेंकने शुरू कर दिए कार्यकर्ताओं ने और पुलिस से धक्का मुक्की, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या बल था, पुलिस का संख्या बल ज्यादा नहीं है और कार्यकर्ता जो है वो रास्ता बदलकर इस तरफ रुख जो है वो कर दिया। इसके चलते काफी कंफ्यूजन जो है वो तमाम पुलिस कर्मियों में यहाँ पर देखने को मिल रहा है और कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है वो कार्यकर्ता, देखिए धक्का मुक्की, जोरदार तरीके से धक्का मुक्की जो है वो शुरू हो चुकी है अंदर। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि जो है वो धक्का मुक्की जो है वो हो रही है। कार्यकर्ता जो है वो आमने सामने जो है वो हो चुके हैं पुलिस कर्मियों के और आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन जिस प्रकार की तस्वीर है, देखिए पूरा अंबेडकर सर्कल जो है वो किस प्रकार से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देखिए आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। महिला कार्यकर्ता भी जो है वो बड़ी संख्या में, यानी एक जो बैरिकेड जो था वो मेन बैरिकेड स्टैचू सर्कल पर था, लेकिन ये कार्यकर्ता जो है पीछे से जो है वो आ गए। इसके कारण से ये तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर पुलिस ने व्यवस्थाएं जो है वो नहीं की थी, यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन अचानक से बड़ी भारी संख्या में कार्यकर्ता, देखिए ये तस्वीर यहाँ पर ये तस्वीर देखिए, पुलिस देखो बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं कार्यकर्ता और पुलिस। चूंकि पुलिस संख्या बल यहाँ पर कम है, लेकिन उसके देखिए लाठियां बरसानी शुरू कर दी है। और ये तस्वीर हाईकोर्ट सर्कल पर, अंबेडकर सर्कल पर ये तस्वीर है। यहाँ पर किसी को भी ये जानकारी नहीं थी कि कार्यकर्ता जो है वो इस तरफ रुख कर देंगे और उसके कारण से यहाँ पर इस प्रकार की कंडीशन बनेगी। और यही कारण था कि पुलिस ने भी यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं की थी, लेकिन उसके बाद अचानक अब ये कार्यकर्ताओं का गुस्सा यहाँ पर फूटते हुए नजर आ रहा है। पुलिस फोर्स और बुलाई गई है, ये बड़ी जानकारी। अंबेडकर सर्कल पर पुलिस फोर्स और ज्यादा बुलाई गई है। तो देखिए ये तस्वीर, देखिए बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कार्यकर्ता कर रहे हैं, पुलिस जो है वो रोकने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। तो ये यहाँ पर इस प्रकार के प्रदर्शन की किसी को भी उम्मीद जो है वो नहीं थी। पुलिस प्रशासन ये सोच रहा था कि स्टैचू सर्कल पर जो मेन बैरिकेड लगा है वहां पर जो है वो की जाएगी, लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। पुलिस चूंकि यहाँ पर पुख्ता इंतजाम जो है वो नहीं कर पाई थी, यहाँ पर जो व्यवस्था थी काम चलाऊ व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई थी और उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि संभवतः कार्यकर्ता जो है वो इस तरफ से रुख करेंगे, लेकिन यहाँ पर